और अब एक और बड़े शहर की बात करते हैं। उस शहर का नाम है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। अगली खबर दिखाने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। अगर आपके घर में नाबालिग बच्चे हैं और आपके घर में कार भी है तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपका नाबालिग बच्चा आपकी कार चला रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि वो आपकी जानकारी में ये गाड़ी चलाता हो, क्योंकि ये इस बात की भी संभावना है कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि उनके नाबालिग बच्चे उनकी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो उन्हें रोकते नहीं हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ऐसे में आप और भी बड़े दोषी हैं। सबसे पहले आपको मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये 2 तस्वीरें एक ही घटना की हैं, अलग अलग कैमरों से ली गई हैं, जो दिल्ली के सागरपुर इलाके में हुई है। ये घटना 1 जनवरी की है, यानी साल के पहले दिन की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला इस गेट से बाहर निकलती है और उसके पीछे एक और कार आ रही है। तभी सामने से बहुत तेजी से लहराती हुई एक दूसरी कार आती है और वो कार महिला और एक दूसरी कार को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरी कार पलट गई और महिला उस कार के नीचे दब गई। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को बैक करके भागने की कोशिश कर रहा है। तभी कुछ लोग आते हैं और इस कार ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसे भागने नहीं देते। लेकिन खबर यह नहीं है, बल्कि असली खबर यह है कि इस कार को एक 17 वर्ष का नाबालिग लड़का चला रहा था। विडंबना यह है कि इस घटना के बाद इस लड़के को पुलिस को छोड़ना पड़ा और पुलिस ने इस लड़के के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत चालान किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धारा में सिर्फ 1000 रुपए के जुर्माने और अधिकतम 3 महीने की सजा का प्रावधान है। यानी हमारे देश में ऐसी घटनाओं के खिलाफ कानून बहुत कमजोर है। सोचिए, इन तस्वीरों को आप फिर से देखिए, कितनी तेजी से गाड़ी आई, कितनी खतरनाक तरीके से। ये गाड़ी न जाने कितने लोगों की जान ले सकती थी, लेकिन इसके लिए जो सजा हमारे पास है वो सिर्फ 1000 रुपए का चालान। इसलिए हमारी आपसे यह अपील है कि अगर आपके घर में भी कोई नाबालिग बच्चा है तो उस पर कड़ी नजर रखें। ये देखते रहें कि कहीं वो आपकी कार तो नहीं चला रहा। हालांकि इस पूरी घटना का दूसरा पहलू भी है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टक्कर के बाद जैसे ही महिला इस कार के नीचे दबी, आसपास के लोगों ने इस कार को उठा लिया और महिला को कार के नीचे से निकाला। महानगरों में रहने वाले लोगों पर अक्सर संवेदनहीन होने का आरोप लगता रहता है और डीएनए में हम अक्सर ऐसे लोगों पर सवाल उठाते हैं। हमने डीएनए में इससे पहले भी आपको बहुत ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जब सड़कों पर दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन लोग रुके नहीं, लोग सीधे चलते चले गए, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन हमें खुशी है कि इस घटना में ऐसा नहीं हुआ। घटना के बाद लोग इस महिला की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे इस नाबालिग लड़के को भी पकड़ लिया। हादसे में घायल होने वाली इस महिला का नाम कांता आनंद है और डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत के बाद किसी तरह उनकी जान बचा ली है। दरअसल समस्या हमारे देश के ढीले सिस्टम में है, जहां गंभीर अपराधों को भी हम बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। हम ऐसी गंभीर गलतियों के प्रति बहुत सहनशील हो गए हैं। हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत आसान है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी आती ही हो। हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से यहाँ रिश्वत देकर ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाते हैं और यही वजह है कि वर्ष 2015 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 1,46,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, एक ही साल में करीब 1.5 लाख लोग हमारे देश में मारे गए हैं सड़क दुर्घटनाओं में। ये आंकड़ा भारत में हर वर्ष होने वाली आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों से 200 गुना ज्यादा है। यानी भारत के लिए आतंकवाद से ज्यादा घातक सड़क दुर्घटनाएं हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में हमारे ही देश में मरते हैं। तो भी हमारे देश की सरकारों और सिस्टम ने 70 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे ये सड़क दुर्घटनाएं रुक सके, जिससे हमारे लोग, हमारे देश के लोग जो सड़कों पर चलते हैं वो यातायात के नियमों का पालन कर सकें, जिससे हर उस शहरी को जो सड़क पर चल रहा है उसे सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। हमारे देश में ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इस मामले में भी ऐसा नहीं चलेगा।